नमस्कार दोस्तों। जस्ट चिल शो के इस अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं चंद्रशेखर तिवारी। यूं तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों और माफिया और बाहुबलियों के गठजोड़ की एक पुरानी परंपरा रही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के परिदृश्य में। और इस कटु सत्य को उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता भी स्वीकार कर चुकी है। तभी इन दोनों प्रदेशों में सब कुछ जानते और समझते हुए भी जनता ऐसे राजनीतिक दलों को समय समय पर सत्ता में लाती रही है, जिनका अपराधियों और बाहुबलियों के साथ सीधा गठजोड़ एक खुली किताब की तरह जनता के सामने है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के दो ऐसे राजनीतिक दल और उनके मुखिया की, जिन्होंने बाहुबलियों के साथ गठजोड़ करके प्रदेश में कई बार सत्ता हासिल की और बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे बाद में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपना लिया। पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव की राजनीति में शुरुआती पहचान एक पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में यादवों का सबसे बड़ा नेता बन जाने के बाद अपने कोर वोटर मुस्लिम और यादव के गठजोड़ को और पुख्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी ने माफिया और बाहुबलियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और इनमें से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दो प्रमुख नाम हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश में छवि बाहुबली के रूप में थी और साथ ही मुस्लिम वोटरों के ऊपर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। बाहुबली और माफिया होने के कारण मुस्लिम समुदाय भी इनके पीछे हमेशा खड़ा रहता था। अतीक अहमद के मुलायम सिंह यादव के करीब आने के पीछे वर्ष 2003 की वह घटना एक बड़ा कारण थी, जिसमें अतीक अहमद ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों सहित अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया और अपने बाहुबल और खौफ के दम पर कुछ निर्दलीय विधायकों को भी सपा सरकार को समर्थन देने पर मजबूर करके उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस यहीं से मुलायम सिंह यादव और अतीक अहमद काफी करीब आ गए, जिसके पुरस्कार स्वरूप मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक अहमद को टिकट दिया और अपना पूरा सहयोग देकर अतीक अहमद को संसद में पहुंचाया और एक माफिया और बाहुबली को माननीय बना दिया। अतीक अहमद का एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा जलवा था कि एक बार भरे मंच में अतीक अहमद अपना कुत्ता लेकर पहुंच गया था और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने के साथ साथ अपने कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए भी कुत्ते का हाथ आगे कर दिया और मुलायम सिंह को उससे भी हाथ मिलाना पड़ गया। राजनीति में राजनेताओं के नैतिकता और आत्मसम्मान में गिरावट की ये पराकाष्ठा है कि जब किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने चहेते और करीबी माफिया से भरे मंच में हाथ मिलाने में
खुद को गौरवान्वित महसूस करे और माफिया के कुत्ते से भी हाथ मिला ले, तो इससे आगे कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण है बिहार का प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल और इसके मुखिया लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव के 15 वर्ष के शासन को बिहार का जंगल राज के नाम से जाना जाता है। राजद के शासन में बिहार में कोई ऐसा माफिया या बाहुबली नहीं था जो राजद के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ ना हो। लालू प्रसाद यादव के सबसे चहेते और करीबी बाहुबलियों में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम प्रमुख है। शहाबुद्दीन का नाम बिहार में पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब मात्र 22 साल की उम्र में वर्ष 1989 में जमशेदपुर में हुए एक ट्रिपल मर्डर कांड में उनको आरोपी बनाया गया था। लेकिन इस घटना के 28 साल के बाद जमशेदपुर की अदालत ने उनको इस आरोप से बरी कर दिया था। इसके अलावा शहाबुद्दीन का खौफ बिहार की जनता के दिलों में तब बढ़ गया जब उनके ऊपर 2 सगे भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डालने का आरोप लगा था। बाद में इसी आरोप के तहत उनको जेल भी जाना पड़ा था। शहाबुद्दीन और लालू यादव के बीच करीबियां तब से बढ़ने लगी जब शहाबुद्दीन ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में वर्ष 1990 में बिहार के जीरादेई विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर लालू प्रसाद यादव को अपना समर्थन देने की घोषणा की और लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाने में अपने बाहुबल के खौफ से और अपने धन बल से भी काफी सहायता की। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजद से टिकट देकर सिवान से सांसद के रूप में संसद पहुंचाकर उनके इस एहसान को उतारने की कोशिश भी की। इसी तरह जब अन्य राजनीतिक दलों ने जब यह देखा कि माफिया और बाहुबलियों के खौफ और धनबल से जब सरकारें बनने लगी तो यही बीमारी अन्य राजनीतिक दलों में भी घर कर गई और सभी राजनीतिक दलों में माफियाओं और बाहुबलियों को अपने साथ जोड़ने की होड़ मच गई और इसी का नतीजा है आज प्रत्येक राजनीतिक दल में 2-4 माफिया और बाहुबलियों का होना एक सामान्य बात मानी जाती है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। जब तक हम लोग होते हैं आपके सामने किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।